हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बॉम्बे, नागपुर या लाहौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफ्फार खान या हकीम अजमल खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? कोलकाता, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को या लाहौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगी को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश की योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? ऑप्शन सी, सोमनाथ लाहिड़ी। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, होम रूल, वंदे आंदोलन या वंदे मातरम आंदोलन। ऑप्शन डी, क्रांतिकारी आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन सी, वंदे मातरम आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास का सज़ा सुनाई गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित क्रम में वर्णित कीजिए। बारदोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी नोआल की यात्रा, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहले का होगा डी, बारदोली किसान आंदोलन 1928। दूसरे का सी हो जाएगा 1946 और जो हो जाएगा गांधी जी तो ये हो जाएगा 1921। अहमदाबाद में मिल आंदोलन 1918। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में से विभाजित किया गया था, अर्थात भारत अधिनियम 1935 और। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में किसके लिए निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी, राजस्थान। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। 1891 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन मुँह में गिरेगी के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया था? तो यह था आपका 1939। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के
साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया गया। ऑप्शन ए लखनऊ पैक्ट 1916 के द्वारा। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया गया था? ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए हिंदू मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारत राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहन सिंह। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इसका कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हसरत मोहानी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, तो ये किया गया था स्वदेशी। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, वो क्या थी? तो कब? 1919 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6 न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। इनमें से किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादाभाई नायरेजू। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की थी आपकी जो है, इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लिया ऑप्शन सी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का यहाँ पे मिलाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी आपकी जो है दयानंद सरस्वती, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और आर्य समाज हो जाएगा हमारा, और नहीं यहाँ पे रामकृष्ण आएगा स्वामी विवेकानंद, और आर्य समाज हो गया दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39वें का सी 3125 3125 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस एक ने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये दी थी आपकी ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935।
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था वो? लाहौर अधिवेशन। निम्न का मिलान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका पहले का यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल आर्मी की सुभाष चंद्र बोस, और गदर पार्टी लाला हरदयाल, और यहाँ पर हो जाएगा बीडी सावरकर, और होम रूल की स्थापना थी एनी बेसेंट। तो ये हो जाएगा पहले का क्या 2-1-3-5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2-1-3-5-3-4। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये किया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्थापित किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत ऑप्शन ए बी डी सावरकर। 18 अप्रैल 1930 को ही चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने टपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरसेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र बताया था? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, तो कौन था वो? तो राइट आंसर ऑप्शन ए किंग्सफोर्ड। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन बी 1942। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्य में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये कहाँ चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1938। महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी मित्र मेला। आज़ाद हिंद फौज के किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आज़ाद हिंद फौज आपकी जो है सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन डी अक्टूबर 1943। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत के स्कूल परिसर में कहाँ पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में।
दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो ये समझौता जो संधि हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ऑप्शन बी इलाहाबाद एलिफेंट पार्क। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी मोहनदास गांधी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कामागाडा मारू घटना। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से कहाँ पहुँचे थे? कौन से शहर पहुँचे थे दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डरबन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा राम प्रसाद मिश्र किससे थे आपके? तो ये थे आपके काकोरी कांड से। सूरसेन चटगांव शस्त्रागार से थे और आपकी जो है ये हो जाएगा तीसरे का अरविंद घोष और भगत सिंह थे लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन में किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? ऑप्शन ए फरवरी 1922। चोरी चोरा भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन बी गुजरात उत्तर प्रदेश गोरखपुर। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर सावरकर। चोरी चोरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन करना पड़ा था तो हुई थी आपकी गोरखपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका नमक कर के विरुद्ध। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल 64 दिन के उपवास के बाद हो गई थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन ए जतिन दास। निम्नलिखित में किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905 को। निम्नलिखित में से किस बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे वो आंदोलन कहा था। तो इस आंदोलन को क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होम रूल। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? ऑप्शन डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। इसका आंसर होगा आपका स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ये पहुंचे थे ऑप्शन ए 1893। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए लाला हरदयाल। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस अपना राजनीतिक गुरु बनाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ऑप्शन डी 1893। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को
सभापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन सी व्यवसाय। 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो ऑप्शन डी चंपारण विद्रोह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन बी मार्च 1918। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? राइट आंसर विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ऑप्शन ए खादी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख किया गया था? तो ये था आपका ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा। तो ये आज के 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ।